नरेंद्र मोदी के हलक का पानी सूख जाता है जब जब राहुल गांधी का नाम सामने आता है। आपको ये बात समझ में आनी चाहिए। राहुल गांधी से आप इतने डर क्यों? अगर तुम ये कहते हो कि राहुल गांधी की कोई औकात नहीं, अगर तुम ये कहते हो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों आपको सोते जागते राहुल गांधी ही नजर आते हैं? क्यों आपका मंत्री, प्रवक्ता, विधायक, एमपी, एमएलए, आपकी टीवी, आपके वो परियां जो बैठी हुई हैं लगातार, जो टेबल, सब राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इसका मतलब साफ है कि आपको इतना डर है, इतना खौफ है, कहीं 24 में राहुल गांधी हमको सामने खड़े नहीं दिखाई दे जाएं, क्योंकि इस देश की जनता अब ये पूछने लगी है, अब ये कहने लगी है कि इस देश का एक ही शख्स ऐसा है, उसका नाम राहुल गांधी है, जिसको सत्ता का लालच नहीं, जिसको घर का लालच नहीं, जिसको पद का लालच नहीं, जिसको संसदीय का लालच नहीं। अगर उसे लालच है तो सिर्फ एक बात का लालच है, और वो लालच देश की जनता के सवाल को उठाना, देश के मुद्दों को उठाना। और देश के मुद्दों को उठाने के लिए उसकी सांसदी जाती है तो जाए, घर जाता है तो जाए, जेल होती है तो हो, लेकिन हम सवाल लगातार उठाते रहेंगे। जो सुबह से लेकर शाम तक मेन स्ट्रीम की मीडिया पर बैठकर नौटंकी करते हो, तमाम सरेआम मंचों पर नौटंकी करते हो। नौटंकी करने वालों को तो हर इंसान नौटंकी लगेगा, पूरा देश नौटंकी। आज उन्हें संसद नौटंकी लग रही है, सांसद नौटंकी लग रहे हैं, लोकतंत्र नौटंकी लग रही है, सुप्रीम कोर्ट नौटंकी लग रही है, देश की जनता भी नौटंकी लग रही है। तो नौटंकी वाजों को तो नौटंकी लगेगी। तो ऐसी नौटंकी को ही तो ठीक करने के लिए हम सब सड़कों पर उतरे हैं, लड़ रहे हैं। हमें सदन में जब लड़ना था तो हम सदन में लड़ रहे थे, आज सड़क पर लड़ना था तो सड़क पर लड़ रहे हैं। एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, आज ये भारतीय सत्याग्रह पर सवाल उठाती है। आपने कई बार सुना होगा, अरे जिसने सत्याग्रह किए हैं वही तो सत्याग्रह करना जानते हैं, वही तो सत्याग्रह कर रहे हैं, और जिसने कभी सत्याग्रह किया ही नहीं वो सत्याग्रह का मतलब क्या जानता है। और इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम सत्याग्रही हैं, वो सत्याग्रही हैं। वो सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं, हम सत्य के लिए सब कुछ करते हैं। अरे राहुल गांधी उस विरासत का हिस्सा है जिन्होंने सत्याग्रह करके ही इस देश को आजाद कराया था, और विरासत का हिस्सा होने के नाते आज राहुल गांधी को सत्याग्रह करने पड़ेंगे, और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम लोगों को सत्याग्रह करने पड़ेंगे। राहुल गांधी को सदन से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, इस देश की जनता की आवाज को सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया। यह देश की जनता को समझना पड़ेगा। आपने संसद को म्यूट नहीं किया, आपने देश की जनता की आवाज को म्यूट कर दिया, और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से डिस्क्वालीफाई कैसे करोगे? आप सदन म्यूट कर सकते हो लेकिन सड़क कैसे म्यूट करोगे? इस राहुल गांधी के श्वास में जब तक श्वास रहेगी, तन में जब तक श्वास रहेगी, तब तक राहुल गांधी इस देश की जनता के सवाल, इस जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। एक राहुल गांधी को दबाने का प्रयास करोगे, इन्हीं सड़कों पर लाखों की संख्या में राहुल गांधी बनकर के निकलेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं ये आंदोलन किस बात के, अरे इस देश में अगर आंदोलन नहीं होते तो इस देश का लोकतंत्र ही नहीं बनता, इस देश के आंदोलन नहीं होते तो इस देश को संविधान ही नहीं मिलता, इस देश में आंदोलन नहीं होते तो ये देश आजाद ही नहीं होता, और इस देश में आंदोलन नहीं होते तो इस देश का प्रधानमंत्री जो इस समय कुर्सी पर बैठ करके मखौल करता है, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता यदि आंदोलन इस देश के प्राण है, आंदोलन इस देश की आत्मा है। जिस दिन इन सड़कों से नारे की गूंज खत्म हो जाएगी, जिस दिन आंदोलन हो जाएंगे, उस दिन इस देश की आत्मा सड़ जाएगी, लोकतंत्र सड़ जाएगा, और ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। गोपाल तिवारी राय नहीं। गोपाल जी, आज जो है राहुल जी सूरत के लिए निकल गए हैं, क्या लग रहा है अब आगे क्या होगा? देखिए, कांग्रेस की एक लीगल टीम है, एक लीगल प्रोसेस है, और इस लीगल प्रोसेस में मैं कुछ कहूँ समय से पहले ये बिल्कुल भी उचित नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ कि हमारे लीगल मैटर में आखिर बीजेपी और आरएसएस वालों की इतनी दिलचस्पी क्यों है? राहुल गांधी को सजा हुई, उन्होंने एक्सेप्ट की, मानहानि का केस हुआ, मानहानि के केस की जो प्रक्रियाएं होती हैं उसका दुरुपयोग करते हुए केस हुआ, वो भी राहुल गांधी ने एक्सेप्ट किया। आपने घर खाली करवाने के लिए नोटिस दी, धन्यवाद करते हुए उसको एक्सेप्ट किया। अब हमारा लीगल मामला है, हम कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे, उसमें आपको क्या दिलचस्पी है? आपको दिक्कत क्यों हो रही है? हमारा मामला, हम अपनी तरीके से जाएंगे। रही बात इस देश की न्यायालय पर, तो हमने हमेशा भरोसा किया और हम आज भी कर रहे हैं, हम कल भी करेंगे। और मैं तो ये कहता हूं कि देश को आजाद कराने के लिए तमाम लोगों ने अपनी कुर्बानियां दी हैं, बलिदानियां दी हैं, जेल गए हैं, मुकदमे लिखवाए अपने ऊपर, एफआईआर करवाई, लाठियां खाई, और जिस विरासत ने इस देश को आजाद कराया उसी विरासत का एक हिस्सा है राहुल गांधी। और उस समय गोरे अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे थे, आज काले अंग्रेजों के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। अगर इन काले अंग्रेजों को हराने के लिए, इनके मंसूबे को नाकामयाब करने के लिए राहुल गांधी को जेल जाना पड़ेगा तो राहुल गांधी जेल जाएंगे, और राहुल गांधी ही नहीं, राहुल गांधी के साथ में लाखों करोड़ों लोग जेल जाएंगे और जेल भरो आंदोलन करने का काम करेंगे, और हम भी जाएंगे। मोदी जी कह रहे मेरे ऊपर षड्यंत्र करा जा रहा है, मेरे पीछे सुपारी देना। देखिए नरेंद्र मोदी की एक काबिलियत है, और वो क्या काबिलियत है, बीते 9 सालों में एक ही काम उन्होंने सबसे बेहतरीन तरीके से किया है, जिसमें उन्हें ऑस्कर अवार्ड मिलना चाहिए, झूठ बोलने का काम।
जुमला देने का काम। अब कम से कम एक काम इस देश का प्रधानमंत्री यदि ईमानदारी से कर रहा है, उसमें आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सवाल भी आपको नहीं पूछने चाहिए। अरे एक काम कम से कम ईमानदारी से कर तो रहा है, झूठ बोल तो रहा है, झूठ पे झूठ बोल रहा है, बड़े बड़े झूठ बोल रहा है, लच्छेदार जुमलेदार झूठ बोल रहा है। अरे वो तो करने दो कम से कम, क्यों उसकी कलई खुलवाते हो सवाल पूछ पूछ करके? नहीं पूछने चाहिए आपको सवाल। और प्रधानमंत्री ने जो झूठ बोलने में महारत हासिल की है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो अपने जीवन की आखिरी श्वास तक इसी तरीके से झूठ बोलते रहें। हो सकता है किसी ना किसी दिन उनको सच और झूठ में फर्क समझ में आए। वो तो कह रहे हैं कि देश के अंदर और देश के बाहर जितनी भी विरोधी ताकतें हैं वो एक हो गई है उनके खिलाफ। मतलब नरेंद्र मोदी का हाल ऐसा है कि वो मानते हैं कि 2014 में ही सृष्टि की रचना हुई, 2014 में ही सृष्टि में ब्रह्मा जी ने पहला इंसान रचा, उसका नाम नरेंद्र मोदी है, बाकी कोई इंसान थे ही नहीं इससे पहले। ये कहना चाहते हो आप? प्रधानमंत्री ये कहना चाहते हैं, ये जताना चाहते हैं? अरे भारत की एक अहम अहमियत है पूरे विश्व के पटल पर। भारत में जो कुछ होता है वो भारत के लिए ही नहीं है, पूरे विश्व लेवल पर इसकी अपनी एक ख्याति है, इसकी अपनी एक पहचान है, इसका अपना एक हस्तक्षेप भी है। जब भारत कई मामलों में हस्तक्षेप करता है, जो प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ी हुई हैं, तो क्यों नहीं दूसरे देश इस पे अपनी नजर बनाए रखेंगे? क्यों नहीं इसके लोकतंत्र के मूल्यों पर नजर बनाए रखेंगे? बनानी पड़ेगी, जैसे हम बनाते हैं वैसे वो भी बनाएंगे। लेकिन जब सूरत जा सकते हैं तो माफी भी तो मांग सकते हैं, सारा बवाल खत्म। राहुल गांधी ने बड़ा स्पष्ट किया है एक ही शब्द में, आपने सुना नहीं शायद। राहुल गांधी ने कहा कि मेरा नाम राहुल गांधी है, राहुल सावरकर नहीं है। और माफी क्यों मांगे राहुल गांधी? क्या गलत किया राहुल गांधी ने? माफी अगर किसी को मांगनी पड़ेगी तो नरेंद्र मोदी को मांगनी पड़ेगी। 15 लाख रुपए का जुमला देने के लिए नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। बेटियों की रक्षा करने के लिए जो कस्में खाई थी, महिलाओं की रक्षा करने के लिए जो संकल्प लिए थे कि 400 रुपए का गैस सिलेंडर है, ये और सस्ता होगा, आज 1100-1200 रुपए का महिलाएं जब भराने जाती है तो खून के आंसू रोती हैं वो। इन सब जुमलों के लिए आपको नरेंद्र मोदी को माफी मांगनी पड़ेगी। और इतना ही नहीं, आपने इस देश की चुनी हुई प्रतिनिधियों का अपमान किया, आपने सोनिया गांधी का अपमान किया, आपने इंदिरा गांधी का अपमान किया, आपने पंडित जवाहरलाल नेहरू का अपमान किया, आपने तमाम कश्मीरी पंडित के रीति रिवाजों का अपमान किया। उन सब के लिए आपको माफी मांगनी पड़ेगी। माफी राहुल गांधी को नहीं मांगनी पड़ेगी। राहुल गांधी तो एक ऐसा आईना है जो इस तरीके से तुम्हारे सामने आकर के खड़े हुए हैं कि तुम्हारा असली चेहरा तुम्हें दिखाई दे रहा है। और इसलिए नरेंद्र मोदी के हलक का पानी सूख जाता है जब जब राहुल गांधी का नाम सामने आता है। आपको यह बात समझ में आनी चाहिए। राहुल गांधी से आखिर इतना डर क्यों? अगर तुम ये कहते हो कि राहुल गांधी की कोई औकात नहीं, अगर तुम ये कहते हो राहुल गांधी को सीरियसली नहीं लेना चाहिए, फिर क्यों आपको सोते जागते राहुल गांधी ही नजर आते हैं? क्यों आपका मंत्री, प्रवक्ता, विधायक, एमपी, एमएलए, आपकी टीवी, आपके वो परियां जो बैठी हुई हैं लगातार जो टेबल, सब राहुल गांधी, राहुल गांधी, राहुल गांधी। इसका मतलब साफ है कि आपको इतना डर है, इतना खौफ है, कहीं 24 में राहुल गांधी हमको सामने खड़े नहीं दिखाई दे जाएं। क्योंकि इस देश की जनता अब ये पूछने लगी है, अब ये कहने लगी है कि इस देश का एक ही शख्स ऐसा है, उसका नाम राहुल गांधी है, जिसको सत्ता का लालच नहीं, जिसको घर का लालच नहीं, जिसको पद का लालच नहीं, जिसको संसदीय का लालच नहीं। अगर उसे लालच है तो सिर्फ एक बात का लालच है, और वो लालच देश की जनता के सवाल को उठाना, देश के मुद्दों को उठाना। और देश के मुद्दों को उठाने के लिए उसकी सांसदी जाती है तो जाए, घर जाता है तो जाए, जेल होती है तो हो, लेकिन हम सवाल लगातार उठाते रहेंगे। ये राहुल गांधी की आवाज, ये उनके अंतर्ध्वनि इस देश की जनता के मन में, दिल में बैठ चुकी है। और देश की जनता भी एक ही सवाल अब पूछ रही है, राहुल गांधी बनकर के सवाल पूछ रही है। भाजपा कह रही है कि कांग्रेस पार्टी सूरत में नौटंकी करने जा रही है। देखिए, जो सुबह से लेकर शाम तक मेन स्ट्रीम की मीडिया पर बैठ कर नौटंकी करते हो, तमाम सरेआम मंचों पर नौटंकी करते हो, नौटंकी करने वालों को तो हर इंसान नौटंकी लगेगा। पूरा देश नौटंकी, आज उन्हें संसद नौटंकी लग रही है, सांसद नौटंकी लग रहे हैं, लोकतंत्र नौटंकी लग रही है, सुप्रीम कोर्ट नौटंकी लग रही है, देश की जनता भी नौटंकी लग रही है। तो नौटंकी वाजों को तो नौटंकी लगेगी। तो ऐसी नौटंकी को ही तो ठीक करने के लिए हम सब सड़कों पर उतरे हैं, हम सब लड़ रहे हैं। हमें सदन में जब लड़ना था तो हम सदन में लड़ रहे थे, आज सड़क पे लड़ना था तो सड़क पे लड़ रहे हैं। एक बात और स्पष्ट कर देता हूं, आज ये भारतीय जनता सत्याग्रह पर सवाल उठाती है। आपने कई बार सुना होगा, अरे जिसने सत्याग्रह किए हैं वही तो सत्याग्रह करना जानते हैं, वही तो सत्याग्रह कर रहे हैं। और जिसने कभी सत्याग्रह किया ही नहीं, वो सत्याग्रह का मतलब क्या जानेंगे? और इसीलिए तो हम कहते हैं कि हम सत्याग्रही हैं, वो सत्याग्रही हैं। वो सत्ता के लिए सब कुछ करते हैं, हम सत्य के लिए सब कुछ करते हैं। अरे राहुल गांधी उस विरासत का हिस्सा हैं जिन्होंने सत्याग्रह करके ही इस देश को आजाद कराया था। और उस विरासत का हिस्सा होने के नाते आज राहुल गांधी को सत्याग्रह करने पड़ेंगे, और राहुल गांधी के साथ साथ तमाम लोगों को सत्याग्रह करने पड़ेंगे। और जो बात टीवी से लेकर के तमाम मेन स्ट्रीम की मीडिया उठा रही है कि राहुल गांधी है तो क्या हुआ, उनकी सदस्यता तो निरस्त करनी ही पड़ेगी अगर आपने गलत किया है। अरे भाई, राहुल गांधी को सदन से डिस्क्वालीफाई नहीं किया गया है, इस देश की जनता की आवाज को सदन से डिस्क्वालीफाई किया गया। यह देश की जनता को समझना पड़ेगा। आपने संसद को म्यूट नहीं किया,
आपने देश की जनता की आवाज को म्यूट कर दिया और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा कि तुम हमें सदन से डिस्क्वालीफाई कर सकते हो, सड़क से डिस्क्वालीफाई कैसे करोगे? आप सदन म्यूट कर सकते हो लेकिन सड़क कैसे म्यूट करोगे? इस राहुल गांधी के श्वास में जब तक श्वास रहेगी, तन में जब तक श्वास रहेगी, तब तक राहुल गांधी इस देश की जनता के सवाल, इस जनता के मुद्दे उठाते रहेंगे, सवाल पूछते रहेंगे। एक राहुल गांधी को तुम दबाने का प्रयास करोगे, इन्हीं सड़कों पर लाखों की संख्या में राहुल गांधी बनकर के निकलेंगे और आपसे सवाल पूछेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं ये आंदोलन किस बात के, अरे इस देश में अगर आंदोलन नहीं होते तो इस देश का लोकतंत्र ही नहीं बनता। इस देश में आंदोलन नहीं होते तो इस देश को संविधान ही नहीं मिलता। इस देश में आंदोलन नहीं होते तो ये देश आजाद ही नहीं होता। और इस देश में आंदोलन नहीं होते तो इस देश का प्रधानमंत्री जो इस समय कुर्सी पर बैठ करके मखौल करता है, इस देश का प्रधानमंत्री नहीं होता यदि आंदोलन नहीं किए होते। आंदोलन इस देश के प्राण है, आंदोलन इस देश की आत्मा है। जिस दिन इन सड़कों से नारे की गूंज खत्म हो जाएगी, जिस दिन इस देश से आंदोलन खत्म हो जाएंगे, उस दिन इस देश की आत्मा सड़ जाएगी, लोकतंत्र सड़ जाएगा और ये हम किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। इसके पीछे कोई षड्यंत्र नहीं, इसके पीछे सिर्फ एक बात है कि मेन स्ट्रीम की मीडिया का कोई चरित्र नहीं है। ये कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर, इसका यही खेल है। पैसा फेंको तमाशा देखो, इनका हाल ये है। कुत्तों जैसी तो हालत हो गई है इनकी सबकी। पैसा फेंको तमाशा देखो। बहुत तारीफ करती हैं अंजना, उनका सब करें क्यों नहीं करेंगी? इन्हें मालूम है कल को सत्ता बदलेगी, कल को सरकार बदलेगी, हम न्यूज चैनल से निकाल दिए जाएंगे, न्यूज चैनल बंद हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? तो दलाली तो करनी है। अव्वल दर्जे के दलाल हैं कौन है दलाल? सब। मैं तो बड़ा प्यार से कहता हूँ सब पापा की परिया दलाल हैं, पापा के परे भी सब दलाल हैं। क्या कहूं इनके बारे में? बिल्कुल जा रहे हैं, क्योंकि जहां सच बोला गया और जिस तरीके से चीजों को गुमराह करने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया, यदि डर होता राहुल गांधी को तो फिर वापस उसी जगह उसी स्थान से फिर से सच की हुंकार भरने नहीं जाते वो। और ये कौन सा खेल है भाई? एक बात बताओ आप, कर्नाटक में आंधी आई, पेड़ गिरे गुजरात में और चोट लगी, लोग चोटिल हो गए लोग दिल्ली में, ये कौन सा खेल चल रहा है भाई? मानहानि का केस किस पर होता है? प्रक्रिया क्या होती है मानहानि के केस की? जिस व्यक्ति की व्यक्तिगत मान की हानि हुई हो। यहाँ जिन लोगों को उन्होंने बोला और जिस व्यक्ति ने केस किया उसका कोई लेने देना नहीं है। और आप मुझे बताओ, मेहुल चौकसी ओबीसी है क्या? उनकी असल जाति नहीं मालूम आपको? ललित मोदी ओबीसी है क्या? विजय माल्या ओबीसी, उनकी असल जाति नहीं मालूम आपको? नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है ना सर? हैं? नरेंद्र मोदी तो ओबीसी है। नहीं, आपको और विस्तार से समझाता हूँ। समुदाय को तो आप मुझे बताइए इस देश में वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? देश का कौन है? गलत कह रहे हो आप। इस देश का वास्तविक प्रधानमंत्री गौतम अडानी है और गौतम अडानी के स्पीकर नरेंद्र मोदी हैं। यदि नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री होते तो गौतम अडानी को डिफेंड नहीं कर रहे। अरे जी साहब, व्यक्ति पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे, वो शांत से बैठा है कुर्सी पर, डिफेंड करने के लिए पूरी सरकार लगी है, स्वयं नरेंद्र मोदी लगे हैं। बीते 9 सालों में नरेंद्र मोदी ने जो इस देश का मोडानीकरण किया है, उस मोडानीकरण के पीछे 20,000 करोड़ रुपए का जो सवाल पूछा है, और सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं? क्योंकि सवाल सिर्फ अडानी को लेकर के नहीं, सवाल इस देश की जनता को लेकर के है। क्यों? क्योंकि इस देश के लाखों की संख्या में खाता धारक एसबीआई के, लाखों की संख्या में निवेशक एलआईसी के, उनके सबके प्राण संकट में, उनका पैसा संकट में, इसलिए सवाल आपसे पूछा जा रहा है और जवाब आपको देना पड़ेगा। और आप मुझे बताओ, इस देश की न जाने कितनी नेशनल बैंकों का पैसा अडानी की फर्जी कंपनियों में लगा है। किसी में 82,000 करोड़, किसी में 24,000 करोड़, किसी में 900 करोड़ रुपए। और कंपनियां कैसी? कोई कर्मचारी नहीं, कोई स्टाफ नहीं, कोई बिल्डिंग नहीं, सिर्फ कागजों पर कंपनियां चल रही हैं। मोदी कह रहे हैं कि मैं लंदन में भी केस करूंगा, राहुल गांधी ने अपमान किया और मुझे भगोड़ा भगोड़ा बार-बार बोल रहे हैं। जाएं, करें, केस करें, क्यों नहीं कर रहे हैं केस? जाकर के करना चाहिए केस उनको। आप पूरी देश पे क्यों केस नहीं? अरे पूरी देश की जनता ने आपको जुमलेबाज बोला, जाओ कर दो, 140 करोड़ जनता पे केस कर दो। पूरे देश की जनता ने आपको झूठा बोला, जाइए केस कर दीजिए। और आपको जुमलाबाज तो अमित शाह ने बोला था, अमित शाह पे भी केस कर दो, गृह मंत्री को उठाओ जेल में डाल दो। किस पे केस करोगे? अरे इस देश की जनता की आवाज को बंद नहीं कर सको। आपके जैसे तानाशाह इस देश में लगातार आते रहे, आप के जैसे आक्रांता लगातार आते रहे और इस देश की जनता ने उठ करके लगातार उनको जवाब दिया है, अब भी जवाब देगी और हम जवाब देने के लिए पूरी तरीके से सक्षम है।